कहाँ गए ऋषभ पंत के हेटर्स जो ये कह रहे थे कि ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए लेके संजीव गोइंका जी को चूना लगा दिया है। कहाँ गए वो हेटर जो कह रहे थे कि लखनऊ में से ऋषभ पंत को निकाल देना चाहिए। वो हेटर्स मुझे दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा मुझे उनसे फेस टू फेस बात करना था। अगर उन्होंने कल की पारी ऋषभ पंत की देखी होगी तो मेरे ख्याल से वो बात नहीं कर पाएंगे, कहीं चुल्लू भर पानी ले और उसी में जाके डूब मरे। मेरे ख्याल से ऋषभ पंत ने कल जिस तरीके से वो पारी खेली, जिस तरीके से आरसीबी की सांसें यहाँ तक ला दी थी, हलक तक, कल वो ऋषभ पंत की पारी ही थी। आरसीबी के लिए डू और डाई मुकाबला था और ऋषभ पंत के लिए लास्ट मुकाबला था। आरसीबी अगर जीतती तो टॉप 2 में, आरसीबी अगर हारती तो बंबई के साथ एलिमिनेटर खेलना पड़ता। कल भले ही आरसीबी ने वो मैच जीत लिया है, लेकिन सबको सिर्फ और सिर्फ एक पारी याद है, वो है भाई ऋषभ पंत। इसलिए नहीं कि उन्होंने आरसीबी के खिलाफ मारा है, इसलिए कि अगले महीने इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज चालू होने वाला है और उसमें ऋषभ पंत वाइस कप्तान है। तो ऋषभ पंत का फॉर्म में आना बहुत ज्यादा जरूरी था। भले ही ऋषभ पंत 13 मैचों से फेल हो रहे थे, लेकिन अगर 14वें मैच में 118 रन की पारी 64 गेंदों में खेली है तो उसकी आप लोग तारीफ कर। ये नहीं कि आरसीबी के खिलाफ मारा है आप लोग उसकी निंदा करेंगे। ये मत देखिए, आरसीबी भाई अभी 4-5 दिन और दिखेगी, 6 दिन और दिखेगा आईपीएल, उसके बाद हो जाएगा कंट्री। भाई खेलेंगे हम लोग इंग्लैंड के साथ। ये जो बटे हैं आरसीबी और सीएसके और हैदराबाद में ना, फिर हम लोग एक होना पड़ेगा क्योंकि टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा और उसमें ऋषभ पंत की बैटिंग का बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहेगा। वो बंदा 118 बनाया है, उस 118 को आरसीबी के खिलाफ मत देखिए। वो देखिए कि इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज चालू होने वाला है, उसमें ऋषभ पंत की बैटिंग बहुत अहम होने वाली है। आरसीबी ने कल मैच जीता, किसी ने कुछ नहीं कहा। ऋषभ पंत में भाई जिताने भी उनका महत्वपूर्ण हाथ। एक ध्रुव राठी का जो उन्होंने मार्कंड नियम करके आउट किया था, लेकिन उन्होंने वापस ले लिया और नो बॉल देखेंगे तो वो भी हो गया था। तो भाई ऋषभ पंत की निंदा करने से अच्छा है आप उनकी तारीफ करिए कि भाई उनका ये बैटिंग चला, 118 रन बनाए। गोयनका जी ने भी तारीफ किया, जब गोयनका ने 27 करोड़ रुपए दिए हैं उनको कोई दुख नहीं हो रहा है। तुम लोग तो खाली देख रहे हो, तुम लोग को काहे दुख हो रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या तुमने अपने जेब पे 27 करोड़ रुपए ऋषभ पंत को दिए थे? नहीं ना। तो भाई, लेकिन अब एलएसजी के लिए ये हो गया है कि 2026 में एलएसजी एक अलग टीम निकलने वाली है। ऋषभ पंत एक अलग ऋषभ पंत निकलने वाले हैं और ऋषभ पंत के लिए एक अलग बैटिंग ऑर्डर होगा। पहले ऋषभ पंत 13 मैच में नंबर 4, नंबर 5, ओपनिंग तो 6 तो 7, ये जगह ऋषभ पंत सेट नहीं थे। कल ऋषभ पंत को नंबर 3 की जगह मिली और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, मुझे लगता है कि 2026 में भी उनको नंबर 3 पे ही खेलाना चाहिए। लखनऊ को कुछ टफ फैसले लेने पड़ेंगे। पहला कि निकोलस पूरन को नंबर 4 पे खिलाइए, भले ही कितने फॉर्म में हो, बट अगर ऋषभ पंत उनसे अच्छा खेल रहे तब उनको नंबर 3 पे खिला सकते हैं। अब अगर हम निकोलस पूरन को ओपनिंग उतारने जाएंगे तो आपका क्या नाम है कि फिर वो कहाँ चले जाएंगे, एडम मार्करम कहाँ जाएंगे? क्या आप उनको नंबर 4 पे भेजेंगे? नहीं ना। तो मुझे लगता है कि लखनऊ को कुछ टफ फैसले लेने पड़ेंगे, तब जाके लखनऊ 2026 में कमबैक कर पाएगी। और जिस तरीके से ऋषभ पंत कल का मैच अपने आप में भी भाई एक अलग ऋषभ पंत दिखा था हम लोग को। ऋषभ पंत आते मान दिख रहा था कि भाई इस बंदे में कुछ अलग दिख रहा है। शुरू के 2-3 गेंदों में वही बंदा दिखा दिया था कि अलग इंटेंट से आया है और इस बार कुछ करके ही जाएगा 14वें मैच में। बट आरसीबी के लिए तो भाई दुख की बात थी क्योंकि कल भाई डू और डाई का मुकाबला था। हारते तो एलिमिनेटर, जीतते तो नंबर 2 का क्वालिफिकेशन। लेकिन कल जीता मैच, वो बहुत बहुत उनको बधाई। बट ऋषभ पंत की पारी भूलिएगा भी मत। ऋषभ पंत बहुत ही अच्छा खेले, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। पूरे सीजन गालियां सुनते चले आ रहे थे, 13 मैच में गालियां सुनी है लोगों ने, सुनाई है लोगों ने कि 27 करोड़ 27 करोड़ 27 करोड़। बट ऋषभ पंत ने भाई कल 27 करोड़ रुपए वसूलने वाली पारी जिस तरीके से उन्होंने खेली है, बहुत अच्छी पारी खेली थी। मुझे बहुत वो पारी पसंद आई। भले आरसीबी वो मैच जीत गई, बट ऋषभ पंत की कल की पारी मुझे बहुत ज्यादा पसंद। किन किन को पसंद आई कमेंट में जरूर बताइएगा।